एंजाइम की वर्किंग के लिए हमारे पास है मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है। अब जो मैकेनिज्म है एक्शन का या वर्किंग का, उसके आपके पास दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक इमिल फिशर का है जिसने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल इन 1894। अब ये मॉडल कहता है कि जो आपके पास एक्टिव साइट है एंजाइम की, उसके ऊपर कोई डेफिनेट शेप या रिजिड डेफिनेट शेप नहीं होती उसकी, और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। मतलब डेफिनेट शेप होती है और एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सख्त। मतलब उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई चेंज नहीं आता। अब जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही हमें क्या चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए एंजाइम का। जैसे एक्टिव साइट है वैसा ही सबस्ट्रेट चाहिए, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि थोड़ी बहुत चेंज वाला भी स्ट्रक्चर होगा तो उसके साथ वो अपने आप को मॉडिफाई कर ले एक्टिव साइट एंजाइम की। तो एक्टिव साइट में कोई लचक नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। एक्टिव साइट तो होती है। जी। नहीं नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं होती आपके सबस्ट्रेट के मुताबिक। तो आपके पास जो शेप होती है एक्टिव साइड की कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट के। जैसी शेप सबस्ट्रेट की होगी वैसी ही एक्टिव साइड की होगी। तो ये पार्टिकुलर या जो मखसूस सबस्ट्रेट होगा वो मखसूस एक्टिव साइट के साथ ही बाइंड करेगा। अब जो एक्टिव साइट है वो अनचेंज रहती है ड्यूरिंग द रिएक्शन भी और आफ्टर द रिएक्शन भी। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। उसके बाद दूसरा मॉडल आया हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। अब इस कंसेप्ट के मुताबिक जैसे आपके पास लॉक एंड की है, ताला और चाबी, एक मखसूस चाबी एक ही ताले को लगती है, सबको नहीं लगती। इसी तरह एक मखसूस एक्टिव साइट एक मखसूस सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। जो इंजाइम है वो की के तौर पे एक्ट करता है, जबकि जो सबस्ट्रेट है वो लॉक के तौर पे एक्ट करता है। अब एक्चुअली जो हमारे पास नोच्ड पोर्शन होता है की का, जो बाहर को निकला होता है, नीचे डाउन साइड पे आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट का। इंजाइम का नोच स्ट्रक्चर है और ऊपर से आपके पास क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट आ रहा है बाइंड करने के लिए। अब जो नोट पोर्शन होता है आपके पास की का या एंजाइम का, उसके साथ एक्टिव वो आपके पास बेसिकली क्या होती है, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की। ये बताती है कि अब जैसी इसकी शेप होगी नोक की, नोच की, वैसे ही आगे आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्रेशन होना चाहिए सबस्ट्रेट के अंदर। अगर वैसा डिप्रेशन नहीं होगा तो उसके अंदर शेप फिट नहीं करेगी, तो लॉक एंड की मॉडल नहीं होगा ये। तो ये कहता है कि अब एक की जो है एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन करेगी। एक इंजाइम है जो सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अब जो इंजाइम जो वर्क कर रहा होता है इस मॉडल के अंदर, उसे हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी इंजाइम्स। ताहम जो ये मॉडल है ये एक्सरसाइज ज़्यादा किया जाता है स्मॉल नंबर ऑफ इंजाइम्स के लिए। मिसाल के तौर पे सक्रेज है जो सक्रोज की ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज है जो माल्टोज की ब्रेक डाउन करता है। ये इंजाइम एज अ की यूज होते हैं, और जो आपके पास सबस्ट्रेट है तो वो क्या होता है, सक्रोज होता है या फिर माल्टोज होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमारे पास एबिलिटी होती है इंजाइम की किसी भी एक रिएक्शन को चलाने की, वो उसकी एक मखसूस एबिलिटी होती है एक मखसूस प्रोडक्ट तक की। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के बाद एंजाइम ने वहाँ से डिटैच हो जाए और एक ही तरह का रिएक्शन बार बार कर सकता है, लेकिन एक एंजाइम जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या आई है, आपके पास डाइवर्सिटी है, ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिकली टुवर्ड्स सबस्ट्रेट दैट दे कैटालाइज। कि एक ही तरह के जो बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं उनको कैटालाइज करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब एक एंजाइम कैटालाइज करता है एक ही तरह के सबस्ट्रेट को, तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी। कि मतलब 100% वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया किसी भी सबस्ट्रेट के लिए, उसको ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि जो यूरिएज एंजाइम है ये हमेशा रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया प्लस वाटर। तो आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमेशा, अब इसका कहने का मतलब ये है कि यूरिएज एंजाइम को हमने यूरिया तक लिमिटेड कर दिया, इसके अलावा और किसी टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा ये। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मॉडल आया था वो था कोचलैंड। यूरिया बेटा आपको पढ़ाया नहीं है आपके उस्ताद साहब ने, केमिस्ट्री वालों ने, कि जो आपके पास यूरिया होता है इसके अंदर कार्बन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड पे अमाइनो ग्रुप लगे होते हैं, तो अमाइनो वालों से अमोनिया बन जाता है।
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन वाटर से आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। क्लियर है? अब जो कोचलैंड है इसने सेकंड मॉडल प्रपोज किया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पीछे तक तो हमने देखा है, डिस्कस किया अभी लॉक एंड की मॉडल। अब उसके मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती सबस्ट्रेट के लिए। जबकि जो ये वाला मॉडल है आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेती है। ठीक है। देयरफॉर इट इज मॉडिफाइड एज अ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम, कि अगर एंजाइम की शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर फिट नहीं आ रही, सबस्ट्रेट यूरिएज का मिसाल के तौर पे है, तो यूरिया को ही कन्वर्ट करेगा, किसी और को कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की शेप फिट नहीं हो रही एंजाइम के अंदर, एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर, तो अपनी शेप को एंजाइम मॉडिफाई कर लेता है एक्टिव साइट को, ताकि सबस्ट्रेट फिट हो जाए और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाए और उससे फिर प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग। अब जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो मॉडिफाई मोल्डेड होती है इनटू अ प्रिसाइज शेप व्हिच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन मोर इफेक्टिवली, कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम क्या करेगा, कैटालाइसिस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करेगा इसकी सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। अगर इसकी शेप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो सिर्फ उसी को ही कन्वर्ट कर पाएगा जिसकी शेप उसके अंदर फिट होगी। अब जो चेंज है ना ये इंड्यूस होता है इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। अगर चेंज नहीं होगी सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक, एक्टिव साइट अगर चेंज नहीं होती तो फिर आपके पास प्रोडक्ट्स क्या होंगी, बहुत कम होंगी। अगर फ्लेक्सिबल होगा तो जाहिर सी बात है एक ही जगह पे पड़े हुए जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है, तो ये डिफरेंस की वजह से सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट के अंदर, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी एक्टिव साइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है, किसकी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को। अब ये कैटालिटिक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, या जो आपके पास एक्टिव साइट की चेंजिंग की एबिलिटी होती है शेप की, यही एक्टिव साइट को ज़्यादा अलाउ करती है कि एक से ज़्यादा के जो सबस्ट्रेट्स हैं उनके साथ अटैच होके उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करे। तो अब अगर शेप चेंज ना हो एंजाइम की तो एंजाइम एक ही प्रोडक्ट को बार बार कन्वर्ट करता रहेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट कोई और आ गया है, उसकी शेप कोई चेंज है, तो यहाँ पे एंजाइम के पास एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा तरह के रिएक्शंस कैरी आउट करेगा। ठीक है, यहाँ पहले वाला मिसाल के तौर पे हमारे पास है यूरिया प्लस वाटर वाला हमने किया, जैसे इसमें यूरिया सिर्फ क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है ना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहा है, लेकिन रिवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी शेप में चेंज आ जाए इसकी एक्टिव साइड की यूरियाज की, तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कन्वर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर प्लस यूरिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसके अंदर जब हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन को और हेमोग्लोबिन को, तो हमें हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बोनिक एसिड प्लस बाइकार्बोनेट्स इन द ब्लड। नीचे रिएक्शन में देखें हमारे पास इसके लिए एंजाइम जो यूज करते हैं हमारे पास रेगुलेटरी एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज हो गया। एच बी हमारे पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, उसके साथ जब हम 8 ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। अब ये दूसरा रिएक्शन भी कैटालाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट बन रहा है H2CO3, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर इसको तोड़ देता है, मजीद एक हाइड्रोजन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और आपके पास पीछे बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आयन रह जाता है आपके पास HCO नेगेटिव, और प्रोटॉन अलग हो जाता है H पॉजिटिव। क्लियर है इतना? डायग्राम के अंदर में दिखाया गया सबस्ट्रेट जो जिसने जाके अटैच होना है एंजाइम के साथ। अब यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप है वो और है, जबकि सबस्ट्रेट की और है। अगर यहाँ पर ये अपनी एक्टिव साइट को मॉडिफाई ना करे एंजाइम, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा। तो ये अपनी शेप को मॉडिफाई कर लेता है, उसके साथ आके सबस्ट्रेट मिलता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट बनती है, एंजाइम प्रोडक्ट से एंजाइम अलहदा हो जाता है, प्रोडक्ट अलहदा हो जाती है। बिल्कुल।